नमस्कार। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन यानी सेल्फ सर्वे या सचिव महोदय के माध्यम से अपने आवास का सर्वे करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने सर्वे नहीं किया है या नहीं कराया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे जो किन्हीं तकनीकी समस्याओं के कारण या फिर दस्तावेजों के अभाव के कारण अपना सर्वे नहीं करा पाए हैं। उनके लिए विभाग ने तिथि बढ़ा दी है, यानी सर्वेक्षण की जो तिथि थी वो बढ़ा दी है। मैंने आदेश के साथ सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम बात करेंगे कि फॉर्म भरना तो कोई भी भर सकता है भाई, ऑनलाइन आवेदन चल रहा, कोई भी सर्वे कर सकता है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद यानी आवास सर्वे अपना खुद का, चाहे आपने खुद से किया हो या सचिव महोदय ने किया हो, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है, सत्यापन कैसे होगा, कैसे रिजेक्ट और फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, किन का नाम जुड़ेगा और किन का नाम कटेगा, कैसे प्रक्रिया होगी, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर फायदा लेना है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से चयन की प्रक्रिया होती है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में, और मेरा नाम है अरुण लोधी। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार स्कीम्स का अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप सेल्फ सर्वे करेंगे तो इसके बाद, सेल्फ सर्वे आपने किया, इसके बाद सर्वेक्षण जो आपने किया है उसकी पुष्टि के लिए सभी स्व सर्वेक्षण मामलों यानी सेल्फ सर्वे आपने किया है, मामलों की पुष्टि ग्राम पंचायत के नामित सर्वेक्षक द्वारा की जानी चाहिए। अपलोड होने के बाद स्व सर्वेक्षण मामले सर्वेक्षक द्वारा पुष्टि के लिए सहायक सर्वेक्षक लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने भाई बहनों ने उस पंचायत में सेल्फ सर्वे किया हुआ है वो डेटा उनके लॉगिन में शो होगा, और उन्हें ऐसे सभी पुष्टिकरणों के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं के चेहरे का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। किसी भी स्व सर्वेक्षण मामले की पुष्टि करते समय सर्वेक्षक को डिजिटल साक्ष्य और एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा कि भैया मैंने इस घर में जाकर के सत्यापन किया है, यानी पुष्टि करी है, और इस पुष्टिकरण प्रक्रिया का परिणाम स्व सर्वेक्षण आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और यह ऐप पर उनके स्व सर्वेक्षण लॉगिन में भी दिखाई देगा। यानी जो पुष्टि होगी उसका एसएमएस भी आपके पास आएगा कि क्या दर्ज किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो मन से लिख दें और आपको पता ही ना चले, तो इसके लिए पूरी पारदर्शिता होगी और आप अपने लॉगिन में भी देख पाएंगे। सर्वेक्षक द्वारा पुष्टिकरण प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उच्च अधिकारी प्रदान की गई सिफारिशों के आधार पर मामलों का सत्यापन करेंगे। एक बार तो पंचायत स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त है वो करेगा, फिर उच्च अधिकारी जो सिफारिशों के मामलों के आधार पर उनका सत्यापन करेंगे। और ध्यान रखें, सर्वेक्षकों के पास किसी भी स्व सर्वेक्षक मामले को हटाने और अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। यानी जो पंचायत स्तर पर जो पुष्टि करेगा उसको रिजेक्ट करने का या अस्वीकार करने का पावर नहीं है, अधिकार उसके पास नहीं होगा। वो केवल पुष्टि करेंगे कि हां जो घोषणा के आधार पर उन्होंने किया वो सही है या नहीं, रिजेक्ट करना उनके हाथ में नहीं होगा। फिर सत्यापन कैसे होगा ये समझिए। स्व सर्वेक्षण के मामलों में जहां पुष्टिकरण साक्ष्य कैप्चर किए गए हैं, सर्वेक्षण विवरण के साथ मेल खाते हैं, एक नामित जांचकर्ता जो किसी भी संबंधित विभाग का सरकारी कर्मचारी हो या शैक्षिक रूप से 10% मामलों का सत्यापन करना चाहिए। जो एक अलग से अधिकारी होगा वो 10% मामलों का सत्यापन करेगा। इसके अलावा ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ या सक्षम
समकक्ष अधिकारी को ऐसे 5% मामलों का सत्यापन करना चाहिए और जिला स्तरीय अधिकारी को ऐसे 2% मामलों का सत्यापन करना चाहिए कि बीच में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण मामलों के लिए जहां पुष्टिकरण साक्ष्य प्राप्त सर्वेक्षण जानकारी से अलग हो, उस ग्राम पंचायत के एक नामित जांचकर्ता को 100% मामलों का सत्यापन करना होगा। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ या समकक्ष को कम से कम 10% मामलों का सत्यापन करना होगा और जिला स्तर के अधिकारी को 2% मामलों का सत्यापन करना होगा। अब इस सत्यापन प्रक्रिया के लिए ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा ताकि किसी भी हितग्राही के मन में कोई शंका ना हो, ये ना रहे कि भाई मैं तो पात्रता मुझे अपात्र कर दिया गया या मेरा नाम काट दिया गया। इसलिए उच्च स्तर के यानी ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों को इसके सत्यापन के लिए नियुक्त किया जाएगा। और हां, ये जितने भी भाई बहन होंगे उनका अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के बाद सूची की समीक्षा अपीलीय समिति द्वारा की जाएगी और सूची को अंतिम मंजूरी केवल अपीलीय समिति द्वारा जांच की जाने के बाद ही दी जाएगी। यानी 2-3 स्तर पर इसकी जांच की प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जुड़ेगा और आपको शासन की स्कीम का फायदा मिलेगा। तो जो भाई बहन पात्र हैं, जो पात्रता के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उनको अगर पूरा करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है और आपको आसानी से फायदा मिलने वाला है। और पात्रता के क्या मापदंड है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और आप ये खुद भी अनुमान लगा लेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया होगी वो मैंने आपको साझा कर दी है और आशा करते हैं आपको सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा। और मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।